अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं डॉक्टर मुबारक अली फ़खर। तमाम दोस्तों को आपके अपने चैनल पर वेलकम, खुश आमदीद। दोस्तों, आज का हमारा केस वायरल डिज़ीज़ जिसने पाकिस्तान में 2 साल के बाद मुख्तलिफ़ इलाक़ों में फिर से बड़ा तेज़ी से सर उठाना स्टार्ट कर दिया है, FMD, फुट एंड माउथ मुँह खुर की का केस है। तो मुँह खुर में जो अलामात मिलती हैं उनमें हाई फीवर मिलता है 105 से 106 फ़ारेनहाइट, जानवर की ज़ुबान पर, बकल कैविटी पर, थनों पर और पाँव पे छाले बनते हैं, और जब वो छाले फटते हैं तो वहाँ पर बाउंड बनता है और ज़ख़म बन जाते हैं। तो ये तो हो गई इसकी मोटी मोटी अलामात। जानवर सलाइवेशन करता रहता है, मुँह से राले गिराता रहता है और बड़ी तेज़ी के साथ जानवर कमज़ोर होता है क्योंकि जानवर ऑफ फीड हो जाता है। तो ये गाय है, इस फार्मर की 3 गायों में ये प्रॉब्लम मिली है। और ये इनके पड़ोस में एक बंदा बछड़े लेके आया कुर्बानी बकरा ईद के लिए, तो मंडी से, लाहौर मंडी से वो लेके आया और वहाँ से इस बेचारे फार्मर के जानवरों में भी ये वायरस मुंतकिल हो गया। तो सबसे पहले तो जो इन्फेक्टेड जानवर है उसको दूसरे जानवरों से फ़ौरन से अलग कर दें, उसके जो खाने पीने के बर्तन हैं उनको भी अलग कर दें, और उसके ऐसे जानवर के में जो सुरंज यूज़ करते हैं वो दूसरे जानवरों में यूज़ ना करें। और उनके जो जानवर हैं या जो सुरंज है उसको इन्फेक्टेड जो जानवर में इस्तेमाल किए हैं चीज़ें, वो सोडियम और हाइड्रोक्साइड से उनको वॉश करते रहें। और ये तो हो गई ये इब्तदाई एहतियात। उसके अलावा इसमें जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, ट्रीटमेंट चूँकि हाई फीवर होता है तो उसके लिए फ्लोनेक्सिन मैग्लोमाइन जो साल्ट है वो सबसे बेस्ट है, जिसमें लॉक्सिन के नाम से इंजेक्शन आता है, फ्लो मैग्लो के नाम से आता है। तो मैं जो ज़ाती तौर पे इस्तेमाल करता हूँ फ्लो मैग्लो इंजेक्शन इस्तेमाल करता हूँ। आप कीटोजेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कीटोप्रोफन का इस्तेमाल कर सकते हैं, मेलोक्सिकेम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं चूँकि इसने 3-4 दिन से गाय ने खाया नहीं है तो फ्लूइड थेरेपी की है। तो फ्लूइड थेरेपी में NS या DNS मैं रिकमेंड करता हूँ 2 से 3 लीटर, मल्टीविटामिन इंजेक्शन 20 ml और बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन भी आप ज़रूर इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो सबसे बेस्ट एंटीबायोटिक है FMD में वो है स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन, क्योंकि स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन वाउंड की हीलिंग भी बड़ी ज़बरदस्त होती है इसकी। तो स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन यूज़ कर सकते हैं आप, या ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन आप बेहतर है कि हैवी ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन ना इस्तेमाल करें, 5% ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का भी बेस्ट रिज़ल्ट आता है। उसके अलावा दोस्तों, चूँकि इसमें ज़ख़म बन जाते हैं पाँव पे, ज़ुबान पे बन जाते हैं, तो इसमें पोटाशियम परमैंगनेट का महलूल तैयार करके आप उसका जो लीजन्स हैं, जो जहाँ पे वो ज़ख़म है, उनको दिन में 3 से 4 बार धोएं। तो उस धोएंगे तो उससे ये होगा कि हीलिंग जल्दी होगी और जानवर को प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो इसमें यहाँ देखें, इसको ये दवा लगाई है, और ये जो सारी दवा है एंटीबायोटिक आप 3 दिन लगाएं, उसके साथ आप जो फ्लोनेक्सिन मैग्लोमाइन है वो इंजेक्शन 4 से 5 दिन लगाएं। तो ये जो जानवर की इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर तो क़ुव्वत मुदाफ़त जानवर की अच्छी है तो बेहतर मैनेजमेंट हो जाती है। तो इसमें चूँकि जानवर ऑफ फीड होता है तो चारा वगैरह छोड़ देता है, जिसके साथ बड़ी तेज़ी के साथ कमज़ोर होता है। तो जानवर की जो इम्यूनिटी है उसको बढ़ाने के लिए आप अगर ख़र्चा कर सकते हैं तो मिनरल मिक्सचर ज़रूर इस्तेमाल करें, मल्टीविटामिन इंजेक्शन का इस्तेमाल करें। इसमें लोग दही, शक्कर, मुख्तलिफ़ चीज़ों का, सरसों के ऑयल का भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है कि इसमें जो मक्खन होता है, मक्खन को अगर आप ज़ुबान पे लगाएंगे, लेप करेंगे डेली बेसिस पे, उसके बड़े अच्छे रिज़ल्ट आते हैं। तो ये देखें, इसको ट्रीटमेंट दिया गया है और ट्रीटमेंट के बाद जानवर चारा खाने
लगा है फ़ौरन बाद। तो इस तरह से ट्रीटमेंट इस बीमारी का किया जाता है। तो इससे बीमारी से बचने का तरीका है वैक्सीनेट करवाया जाए जानवरों को।